Assalamualaikum friends, I am Sibghatullah and you are watching Info and Study Point। आज हम लोग पॉलीगॉन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। That is, polygon is a closed figure made up by line segments। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है वो काबिल गौर है कि लाइन सेगमेंट से क्या मुराद है। नॉर्मली जो हम लोग आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं इसको हम लोग लाइन बोलते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो फिर लाइन क्या चीज़ होती है वो भी देख लेते हैं। दिस इज़ द लाइन। मैथमेटिक्स में इसको लाइन बोला जाता है, जिसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे कोई लिमिट्स नहीं होती। इसको हम जितना मर्ज़ी चाहें इंक्रीज़ कर लें, और अगर एक साइड से इंक्रीज़ कर सकते हो, एक साइड हमारी फ़िक्स हो, तो फिर हम लोग इसको रे बोलते हैं। वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पॉलीगॉन की डेफिनेशन के बाद इसकी टाइप्स की बात करें तो नंबर 1 हमारे पास आती है ट्राइएंगल। अगर पॉलीगॉन की 3 साइड्स हों तो उसको हम लोग उस पॉलीगॉन को हम लोग ट्राइएंगल बोलते हैं। और इसी तरह से अगर उस पॉलीगॉन की 4 साइड्स हों तो फिर उसे क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। इसी तरह से अगर 5 साइड्स हों तो फिर पेंटागॉन, और ये जो फिगर आपको दिखाई है इसको सिंपल पेंटागॉन कहते हैं। पेंटागॉन की और कम्प्लेक्स फॉर्म भी होती हैं। अगर 6 साइड्स पॉलीगॉन की हो जाएं तो फिर हेक्सागॉन। इसी तरह से 7 साइड्स वाली पॉलीगॉन को बोलेंगे हेप्टागॉन, 8 साइड्स वाली को ऑक्टागॉन, 9 साइड्स वाली को नोनागॉन, और 10 साइड्स वाली को डेकागॉन बोलेंगे। तो ट्राइएंगल और क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली हैं, उसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं पेंटागॉन की तरफ। पेंटागॉन की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो पेंटागॉन की हमारे पास 2 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स साइड्स। तो अगर तमाम साइड्स की डायरेक्शन आउटवर्ड हो, उस पेंटागॉन की तमाम साइड्स की डायरेक्शन आउटवर्ड हो, यानी कि बाहर निकल रही हो, तो फिर हम लोग इस पेंटागॉन को बोलेंगे दिस इज़ कन्वेक्स पेंटागॉन। और अगर कोई एक साइड अंदर की तरफ आ रही हो, यानी कि जब हम इसमें इस फिगर को आप लोग देखें, जो हमारे पास पेंटागॉन है ABCDE, इसमें जो साइड BC है वो अंदर की तरफ आ रही है उस पेंटागॉन की तरफ, तो इसको हम लोग बोलेंगे कनकेव पेंटागॉन। और इसकी कनकेव पेंटागॉन की एक और डेफिनेशन भी की जा सकती है कि अगर कम अज़ कम हमारे पास एक डायगोनल उस पेंटागॉन से बाहर चला जाए तो फिर हम लोग बोलेंगे कि ये जो पेंटागॉन है ये कनकेव पेंटागॉन है। जैसे इसी फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर हम B से D की तरफ डायगोनल बनाएं तो ये डायगोनल उस पेंटागॉन के बाहर चला जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं। टाइप्स रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ साइड्स। इसमें हमारे पास नंबर 1, अगर तमाम साइड्स उस पेंटागॉन की इक्वल हों तो फिर हम लोग उसे बोलेंगे कि ये एक रेगुलर पेंटागॉन है। और इसी तरह से अगर उसकी तमाम साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो तो फिर इसे बोला जाता है इर्रेगुलर पेंटागॉन। इसके अलावा इसकी एक और टाइप भी है। अगर पेंटागॉन के 5 कोनों में से हम एक सर्कल पास कर लें तो उस पेंटागॉन को साइक्लिक पेंटागॉन बोलते हैं। और साइक्लिक पेंटागॉन के लिए पेंटागॉन का रेगुलर होना ज़रूरी नहीं है, रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर हम एंगल्स की बात करें तो पेंटागॉन के अंदर जो एंगल्स होते हैं उन तमाम एंगल्स का सम जो है वो 540 आएगा, 540 डिग्री होगा, चाहे जिस मर्ज़ी टाइप की पेंटागॉन हो। पेंटागॉन के बाद हेक्सागॉन की बात करते हैं। तो बिल्कुल पेंटागॉन की तरह ही इसकी टाइप्स, पहली 2 टाइप्स जो हैं वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से हैं। अगर तमाम साइड्स की डायरेक्शन आउटवर्ड हो
तो उस हेक्सागोन को कन्वेक्स हेक्सागोन बोलेंगे। और इसी तरह से अगर तमाम साइड्स में से कोई एक साइड भी इनवर्ड हो जाती है तो फिर हम लोग उसे कनकेव हेक्सागोन बोलेंगे। और सिमिलरली इसकी दूसरी डेफिनेशन कि अगर कोई एक डायगोनल भी उस हेक्सागोन में से बाहर चला जाता है तो फिर हम लोग इसे कनकेव हेक्सागोन बोलेंगे। इस फिगर में देखिए ABCDEF एक हेक्सागोन है। इसमें से अगर हम D से F की तरफ एक डायगोनल बनाएं तो ये डायगोनल उस हेक्सागोन में से बाहर चला जाएगा। बाकी बेशक जो मर्ज़ी आप वर्टेक्स मिला दें, A को C से मिला दें तो ये डायगोनल भी उस हेक्सागोन के अंदर ही होगा। A से E कर लें तो वो भी इस हेक्सागोन के अंदर ही होगा। आगे हम लेंथ के रिस्पेक्ट से बात करें तो लेंथ के रिस्पेक्ट से भी पेंटागोन की तरह इसकी दो ही टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास अगर तमाम साइड्स इक्वल लेंथ की हों तो उस हेक्सागोन को रेगुलर हेक्सागोन कहेंगे। और अगर तमाम साइड्स की लेंथ डिफरेंट हो तो फिर हम लोग इसे इर्रेगुलर हेक्सागोन कहेंगे। सिमिलरली पेंटागोन की जैसे हमारे पास साइक्लिक पेंटागोन थी, बिल्कुल वैसे ही साइक्लिक हेक्सागोन भी है। तो अगर हेक्सागोन के 6 के 6 कोनों में से एक सर्कल पास करवा लिया जाए तो फिर इस हेक्सागोन को साइक्लिक हेक्सागोन बोलेंगे। और अगर एंगल्स की बात करें तो हेक्सागोन के तमाम इंटरनल एंगल्स का सम जो है वो 720 आता है, 720 डिग्री। आगे चलिए तो बाकी टाइप्स जो हैं हमारे पास हेप्टागोन, ऑक्टागोन, नोनागोन और डेकागोन, इन तमाम की भी पेंटागोन और हेक्सागोन की तरह ही टाइप्स होंगी, यानी कि कनकेव एंड कन्वेक्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर, और एंड पे आ जाएगी साइक्लिक। तो अगर हम हेप्टागोन की बात करें तो हेप्टागोन के इंटरनल एंगल्स का सम 900 डिग्री है और ऑक्टागोन के इंटरनल एंगल्स का सम 1080 डिग्री है। नोनागोन का 1260 डिग्री और डेकागोन का 1440 डिग्री। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।